पहले तो ये आपको स्वीकार करना चाहिए, दो अलग विषय हैं। सिंदूर ऑपरेशन में फौज के साहस का, फौज की बहादुरी का, फौज के पराक्रम का उनको हम बधाई देते हैं कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुकाबला किया, और उन्हें अगर और मौका मिलता तो हो सकता था पीओके भी वो ले लेते। जहाँ तक पहलगांव का सवाल है, जब चर्चा पहलगांव पर होगी, उससे पहले भी एक घटना हुई है, आखिरकार उसकी भी जानकारी अभी जनता को नहीं मिली है। और आप तो जागरूक लोग हैं, पहलगांव में क्या हुआ और उससे पहले जो हमारे जवान शहीद हुए थे उसकी भी जानकारी और सच्चाई अभी तक नहीं मिली है। तो आखिरकार आतंकवाद और आतंकवादी घटनाएं बार बार क्यों हो रही बीजेपी की सरकार में, सवाल तो यही है। और फिर अगर घटना पहलगांव की हुई तो जो टेररिस्ट थे वो आसमान खा गया उन्हें, क्या ज़मीन खा गई? और इसको आखिरकार वो टेररिस्ट कहाँ हैं, उनको पकड़ना, उनके बारे में जानकारी होना, इस सरकार को जवाब देना है, क्योंकि सरकार इस पे जवाब दे सकती है। पी चिदम्बरम का जिस तरह का बयान आया है कि इस बात के क्या सबूत हैं कि वो आतंकवादी जो पहलगाम हमला हुआ था वो पाकिस्तान से आए थे? इस पे सरकार ही जवाब दे सकती है, और कांग्रेस भी दिल्ली की सरकार में रही है तो वो पूछ सकते हैं, उनके स्रोत होंगे, उनकी जानकारी होगी। और एक सवाल सर, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। ये कोई रिकॉर्ड होता है? जो काम न करे, काम न करने वाले का अगर कोई रिकॉर्ड कभी माना जाएगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और दूसरे का काम अपना काम बनाना, और डबल इंजन की सरकार। सोचिए, अभी तो दिल्ली वालों को ही नहीं पता है कि वो अंदर ही अंदर सुरंग खोद रहे हैं। लखनऊ वाले अंदर ही अंदर सुरंग खोद रहे हैं, ये बाद में पता लगेगा। इसलिए रिकॉर्ड की बात मत करिए कि इतने दिन रिकॉर्ड, ये कहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है लखनऊ से अंदर ही अंदर सुरंग खोद रही हो। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में चर्चा होनी है, लेकिन उससे पहले चिदम्बरम का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। पहलगाम आतंकी हमले पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। आतंकी पाकिस्तान से आए, सबूत नहीं है, ये कह रहे चिदम्बरम। क्यों ये मान लिया वो पाकिस्तान से आए, ये सवाल वो खड़े कर रहे हैं। भारत सरकार के पास सबूत क्या है? तो पी चिदम्बरम का एक बहुत ही विवादित बयान, आतंकी पाकिस्तान से आए, इसका सबूत क्या है, वो सबूत मांग रहे हैं। क्यों ये मान लिया जाए वो पाकिस्तान से आए? भारत सरकार के पास सबूत क्या है, ये कह रहे हैं पी चिदम्बरम। सवाल ये कि आखिर ये कहने के पीछे उनकी मंशा क्या है, उनकी सोच क्या है। ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा होनी है। आज से चर्चा की शुरुआत हो रही है, 16-16 घंटे चर्चा होनी है। इन सब के बीच पी चिदम्बरम का यह बयान, जाहिर तौर पर इस पर सवाल भी खड़े होंगे। पी चिदम्बरम सबूत मांग रहे हैं कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे, इसके सबूत दो। चर्चा से पहले चिदम्बरम का यह एक बड़ा बयान सामने आ गया है। तो आतंकी क्या पाकिस्तान से आए थे, क्या यह मान लिया जाए, इसके सबूत क्या हैं, चिदम्बरम पूछ रहे हैं। और इस पर इमरान मसूद ने भी कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए आप। देखिए, मैंने तो पहले कहा था कि भाई पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे तो सीमा हमारी सुरक्षित कैसे, और आकर के करके चले गए। तो फिर आप बताइए, सवाल तो आपसे पूछेंगे, क्या एयर लिफ्ट कर लिया उनको, या वो एयर ड्रॉप किए गए थे, कहां से आए थे और कहां चले गए, पता तो चले भाई। जब चर्चा पहलगांव पर होगी, उससे पहले भी एक घटना हुई है, आखिरकार उसकी भी जानकारी अभी जनता को नहीं मिली है। और आप तो जागरूक लोग हैं, पहलगांव में क्या हुआ और उससे पहले जो हमारे जवान शहीद हुए थे उसकी भी जानकारी और सच्चाई अभी तक नहीं मिली है। तो आखिरकार आतंकवाद और आतंकवादी घटनाएं बार बार क्यों हो रही बीजेपी की सरकार में, सवाल तो यही है। और फिर अगर घटना पहलगांव की हुई तो जो टेररिस्ट थे वो आसमान खा गया उन्हें, क्या ज़मीन खा गई? और इसको आखिरकार वो टेररिस्ट कहाँ हैं? तो आप सुन रहे हैं विपक्ष के इन नेताओं को, सबूत मांग रहे हैं। आतंकवादियों को क्या आसमान निगल गया, सवाल पूछा जा रहा है। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, बिल्कुल उसी लाइन पर आपने कांग्रेस के नेताओं के बयान भी सुने। सबूत मांगा जा रहा है। चर्चा से बिल्कुल पहले विपक्ष ने
एक नया सवाल ये खड़ा कर दिया बार बार, हालांकि पहले भी पूछा जाता था विपक्ष से, लेकिन अब इसे और पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है इस मुद्दे को कि आतंकवादी जो आए थे वो गए कहां आखिर। जिन्होंने 26 बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा, सरकार अभी तक अक्षम है, सरकार अभी तक असफल है, जानबूझकर या अनजाने में। आज तक पुलवामा की घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। अभी तक हम नहीं जानते कहां से आए थे बारूद, कौन थे वो लोग, और आज फिर ये हो रहा है। ये खतरनाक खेल जो खेला जा रहा है कश्मीर में, ये देश के लिए शुभ लक्षण नहीं है। हम जानना चाहते हैं, सरकार बताए ये आतंकवादी कौन है, कहां से आए, जिंदा अब तक कैसे हैं, इसका जवाब देना। जब ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा पार्लियामेंट में शुरू हो रहे हैं, मेरे ऑपोजिशन पार्टी से दरख्वास्त है, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से मेरा दरख्वास्त रहेगा कि कोई भी ऐसा भाषा ना बोले जिससे भारत के छवि और भारत के सेना के ऊपर में और उनके मनोबल पर कोई आंच ना आए। तो देखिए, बड़ा और बुनियादी सवाल तो यह है कि ये जो सबूत दिखाओ नेताओं के बयान हैं, क्या इससे पाकिस्तान को मदद नहीं पहुंचती है?